हेलो नमस्कार। और आज मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और ये वीडियो विशेषकर उन बच्चों के लिए है जो अपने करियर के दौर से गुजर रहे हैं, करियर के चुनाव में के दौर से गुजर रहे हैं। उसी पर मैंने आज अपना एक नया वीडियो बनाया है और जिसका नाम है अपना करियर और अपनी पहचान। ये जो करियर शब्द है, इस पर जाने से पहले कुछ बातें हैं जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। मैंने इससे पहले 2-4 वीडियो और डाली थी जिसमें ज्ञान की बात मैंने करी थी, स्वयं को पहचानने की बात करी थी, या दुविधा से कैसे निकलें इसके बारे में बात करी थी। और एक जो जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था वो ये था कि अपना कर्म एक श्रेष्ठ कर्म होता है। अर्थात हम लोग उम्र के जिस पड़ाव में हैं, उस पड़ाव में जो काम हमें सौंपा गया है, जो काम हमें करना चाहिए, उस कर्म को हमें अपना ही श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। इस पर कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया था। और इसके बाद में आज का जो ये नया विषय है कि अपना करियर और अपनी पहचान, ये हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण परिघटना है, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। वो युवा बच्चे जो करियर की तलाश में रहते हैं, करियर की पहचान नहीं कर पाते हैं, शायद उनके लिए ये वाला जो वीडियो है वो एक बहुत लाभदायक वीडियो के रूप में साबित होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। विशेषकर वो बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से हैं, जानकारी के अभाव में हैं या सही जानकारी प्राप्त करने में सफल नहीं हैं, उनके लिए ये एक लाभदायक बिंदु साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करियर क्या है, क्यों है, कैसा है, उसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। एक पीपीटी मैंने बनाया है। अगर हम लोग करियर के आशय की बात करें, करियर क्या है, किसको करियर कहते हैं, तो शायद मेरे अनुसार जब समाज में व्यक्ति एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, अपनी पहचान को स्थापित करता है, विशिष्ट पहचान को स्थापित करता है, वही करियर कहलाता है। क्योंकि निश्चित रूप से कोई शिक्षक कहलाता है, कोई राजनेता कहलाता है, कोई व्यवसायी कहलाता है और अन्य अन्य नामों से जाने जाते हैं, और निश्चित रूप से वही उनका करियर होता है और समाज में उनकी पहचान उसी के आधार पर बन जाती है और वही करियर भी है और वही उनकी पहचान भी है। इसके अलावा निश्चित रूप से करियर जीवन यापन का एक साधन है। जब हम जीवन यापन की ओर बढ़ते हैं, जीवन यापन के साधनों की ओर बढ़ते हैं, जीवन यापन के साधनों को ढूंढने लगते हैं, तो वहाँ पर करियर की बात होने लगती है। वो करियर ही हमें जीवन यापन के साधन उपलब्ध कराता है निश्चित रूप से। उसके अलावा करियर मेरे अनुसार जब हम लोग अपनी अभिव्यक्ति, अपना टैलेंट, अपने अंदर की जो प्रतिभाएं हैं उनको अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उनको समाज को दिखाना चाहते हैं, उसका भी एक साधन के रूप में करियर को हम लोग देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम लोग इन बिंदुओं पर बात करें तो करियर व्यक्ति का समाज में अपना स्थान बनाने का एक माध्यम है, समाज में उसकी एक पहचान है, अपनी अभिव्यक्ति का एक साधन है। इस रूप में अगर हम लोग करियर को देखें तो निश्चित रूप से हम लोग करियर को सही अर्थ को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के समय में या पहले से भी जो जागरूक लोग थे वो करियर को, जीवन को ही अपना करियर समझते हैं या करियर को ही अपना जीवन मानते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से जो व्यक्ति का जीवन जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो उसके करियर से ही पहचाना जाता है और उसका करियर क्या है उसके आधार पर ही उसका जीवन संचालित होता है। यदि उसका करियर उसके मनपसंद के अनुकूल है तो उसका जीवन अच्छा व्यतीत होता है। यदि करियर थोप दिया जाता है, करियर किसी और कारणों से उसको अपनाना पड़ जाता है तो उसका जीवन दुखदायी बनने लगता है, उसका जीवन बहुत अच्छा जीवन व्यतीत नहीं हो पाता है।
तो जब भी युवा वर्ग करियर की बात करें तो अपने जीवन को भी अवश्य ध्यान में रखें कि वास्तव में मेरा जीवन किस तरह से एक अच्छा जीवन बन सकता है और किस करियर के माध्यम से अपने जीवन को मैं एक अच्छा जीवन बना सकता हूं। तो निश्चित रूप से करियर एक जीवन है। करियर को एक जीवन के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर व्यक्ति ने पूरा अपना जीवन निर्वाह करना है। ये बात सत्य है। करियर पूरे जीवन भर के लिए स्थापित होता है। करियर के द्वारा ही हर एक कार्य निर्धारित होता है। समाज में पद प्रतिष्ठा, समाज में संबंध, समाज में और तरह की सब कुछ बातें करियर के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। करियर से ही उसके विचारों का आदान प्रदान होता है। करियर से ही उसके विचार बनते हैं, बिगड़ते हैं। करियर से ही व्यक्ति के अपने अभिव्यक्ति स्थापित होती है। तो कहने का मतलब अभी तक यही हुआ कि जब भी बच्चे लोग, विशेषकर जो युवा बच्चे हैं, जो करियर के दौड़ में चल रहे हैं, करियर की तलाश कर रहे हैं, इन सब पहलुओं पर अवश्य विचार करें कि मैं किन किन आधार पर अपने करियर का चयन करूं और किस तरह से मैं अपने जीवन को एक अच्छे जीवन के रूप में स्थापित कर सकूं और किस तरह से समाज में मैं जाना जाऊं। भविष्य में आने वाले भविष्य में जो समय है, उस भविष्य में मैं किस रूप में जाना जाऊं समाज में। इन पहलुओं पर अवश्य युवा वर्ग को ध्यान देना चाहिए, बच्चों को ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने जीवन को एक सार्थक रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से करियर एक स्तंभ है जिस पर हमारा जीवन टिका रहता है। यही करियर है जो हमें जीवन में खुशियां उपलब्ध कराता है, खुशियां प्रदान करता है, अच्छे लोगों से मिलने का एक माध्यम बनता है, अच्छे लोगों को मिलने का अवसर बनता है। और एक शब्द में अगर कहें कि जीवन में सार्थकता स्थापित होती है और उस सार्थकता को स्थापित करने के में हमारा करियर एक स्तंभ की भूमिका निभाता है। ये निश्चित रूप से हम लोग स्वीकार कर सकते हैं और शायद अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि हाँ, करियर जीवन का एक स्तंभ है। करियर सार्थक जीवन का एक स्तंभ है। आगे और बात करते हैं, जिस पर मैं जब सबसे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा वो ये कि वर्तमान परिस्थितियों में या समय या सूचनाओं के अभाव में, ज्ञान के अभाव में बच्चे अधिकांश समय दुविधाओं में रहते हैं। बच्चों के सामने दुविधाएं होती हैं। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बहुत सारी दुविधाओं में बच्चे रहते हैं। अगर हम लोग वर्तमान समय में बात करें तो लगभग 20,000 से अधिक समाज में व्यवसाय हैं, विश्व में व्यवसाय हैं और करियर हैं जो बच्चा इनमें से अपना चुनाव कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह है कि बच्चे को इसकी जानकारी कम हो पाती है। इन व्यवसायों के बारे में वो कम जान पाता है। आजकल जिस तरह से एक जीवन में चकाचौंध की स्थिति बनी हुई है और बच्चा जो है वो अपने को इन चकाचौंध में व्यस्त कर लेता है, उसका परिणाम ये है कि वो जो असली जानकारी है जिसको उसको जानना चाहिए उससे वो दूर हो जाता है। उसका इंटरेस्ट कहाँ है इसके बारे में उसको जानकारी नहीं मिल पाती है। उसके जीवन के अनुकूल कौन सा करियर अच्छा हो सकता है, कौन सा व्यवसाय अच्छा हो सकता है, इसकी जानकारी उसको प्राप्त नहीं हो सकती है। और निश्चित रूप से अगर हम आज के समय में करियर की बात करते हैं तो हम निश्चित रूप से करियर के चुनावों के बारे में अवश्य मंथन करें, अवश्य अपने आप को जागरूक करें। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम जीवन भर दुविधाओं में ही रह जाते हैं। इस पर मेरा पहला भी एक वीडियो था जिसमें मैंने दुविधाओं से कैसे निकलें इसके बारे में कुछ चर्चाएं की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा कि जो जीवन में दुविधाएं हम लोग रह जाते हैं और वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं और उन्हीं में हम लोग अपना अधिकांश समय व्यतीत कर लेते हैं। तो ये भी
कैसे क्या किन बातों पर हम लोग मनन करें, इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी YouTube पर डाला था, यदि आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा ये निश्चित बात है कि प्रत्येक बच्चे की जो प्रतिभाएं हैं, रुचियां हैं, उनके कार्य करने की क्षमताएं हैं, उसके करियर को अपनाने और सार्थकता प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये सब मानते हैं कि बच्चे की प्रतिभाएं, प्रत्येक बच्चे की प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, अलग होता है, उसकी रुचियां अलग होती हैं, या यूं कहें कि वो अलग अलग चीज़ों को, प्रत्येक बच्चा अलग अलग चीज़ों को पसंद करता है, या उसके कार्य करने की क्षमताएं प्रत्येक बच्चे की अलग अलग होती हैं। और वो उनके अनुसार अगर अपने करियर का चुनाव करता है तो निश्चित रूप से करियर के चुनाव करने में और अपनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका ये गुण बच्चे की निभाते हैं। लेकिन प्रश्न यहां पर यह है कि पहले हम उन प्रतिभाओं को तो जानें, अपनी उन रुचियों को तो समझें, और जो हमारे अंदर की क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को तो जानें। इन पर चर्चा करना, इनका आकलन करना बहुत बहुत आवश्यक है। और अधिकांश जो बच्चे हैं वो निश्चित रूप से इन्हीं दुविधाओं में रहते हैं, अपनी क्षमताओं को सही रूप में आंकने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं, जानने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। देखा देखी होने लगती है, एक दूसरे की देखा देखी करने लगते हैं कि वो अगर मेडिकल फील्ड में जा रहा है तो मैं भी मेडिकल फील्ड में जाऊं, वो अगर रक्षा के क्षेत्र में जा रहा है तो मैं भी रक्षा के क्षेत्र में जाऊं क्योंकि वो जा रहा है। इस तरह का अगर हम लोग एक जीवन में इस तरह का अगर एक एटीट्यूड, एक दृष्टिकोण अगर अपना लेते हैं तो शायद सही नहीं होता है। तो हम लोग अपना विश्लेषण करें और इन रुचियों को जानें, ये बहुत आवश्यक है। ये भी एक बड़ी विडंबना है कि अधिकांश जो हमारे बच्चे होते हैं, युवा वर्ग में जो बच्चे होते हैं, वो अपने अध्ययन के लिए किस विषय और जीवन में किस करियर को अपनाना है इस बारे में अनजान से रहते हैं। एक सबसे बड़ी विडंबना ये है, अनजान रहते हैं, जानकारी नहीं होती है। जब जानकारी नहीं होती है तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और जिस तरह से अगर हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कहा जाता है नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। अगर ज्ञान नहीं हमारे पास किसी चीज का तो हम लोग वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब पहुंच ही नहीं पाएंगे तो फिर उससे अछूते रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी को अधिक से अधिक प्राप्त करें। अनेक जो फील्ड हैं, अनेक जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की जानकारी लें। अपने से जो वरिष्ठ लोग हैं उनके बारे उनसे पूछताछ करें, किताबों का अध्ययन करें। अनेक तरह के सूचनाएं इंटरनेट पर उपलब्ध होती हैं, उसके बारे में उन पर जाएं, उनका अध्ययन करें, फिर अपनी रुचियों का उनसे सामंजस्य करने की कोशिश करें। और जब हम लोग जान लेते हैं, जब हम लोग अनजान स्थिति में नहीं होते हैं, तो हम लोग एक दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम यदि सही समय पर सही करियर का चुनाव नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारा समय बच्चे अपना नष्ट करते हैं, बहुत सारा समय नष्ट कर जाते हैं, ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं, आपाधापी की स्थिति में रहते हैं, चौराहे पर खड़े रहते हैं। और ये एक बड़ी विडंबना हो जाती है समाज के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी कि इस आपाधापी के कारण जब वो सही करियर का चुनाव नहीं कर पाता है, या जो उसको जानकारी नहीं होती है, या वो चुनाव नहीं कर पाता है, या वो संशय की स्थिति में रहता है, या वो दुविधा की स्थिति में रहता है, तो उम्र के जिस पड़ाव पर उसे आनंद के साथ चलना चाहिए था, उम्र के जिन क्षणों को उसने आनंद में बिताने चाहिए थे, एक सुखमय जीवन के रूप में स्थापित करने चाहिए थे, उस समय वो परेशान रहता है। और जब वो इस तरह की स्थिति में पहुंचता है, वो परेशान रहता है, तो वो किसी भी समाज के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि
जिस समय सबसे ज्यादा ऊर्जा व्यक्ति के अंदर होती है उस समय वो परेशान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो सही करियर का चुनाव करने में सक्षम नहीं हो पाता है, वो नहीं कर पाता है। या तो उसको जानकारी नहीं है, या वो दुविधा में है, या फिर वो देखा देखी कर रहा है, या फिर वो निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर नहीं है, और परेशान उसकी स्थिति यह है कि वो परेशान रहता है। और जिस उम्र में सबसे ज्यादा उत्पादकता वो समाज को प्रदान कर सकता था, उस उम्र में वो दुविधाओं में जीता है, परेशानी में जीता है। ये एक बड़ी उचित स्थिति नहीं कही जा सकती। वही बच्चा अपने उचित करियर को चुन पाने में सफल हो पाता है जो अपनी वास्तविकताओं को सही समय पर जान पाने में सफल हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। जब हम सही समय पर अपनी वास्तविकताओं को जान लेते हैं, अपने ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी स्थिति का विश्लेषण कर लेते हैं, निश्चित रूप से वही बच्चा अपने उचित करियर को चुन पाने में सफल होता है। ये निश्चित बात है। तो ये हम लोग कैसे करें, क्या करें, उसके बारे में कुछ और आगे बात करते हैं। हम लोग अपनी पहचान कैसे करें, कैसे जानें कि हम लोग अब क्या हैं? इसके लिए कुछ बिंदु हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी पहचान करने में अपनी मजबूती को जानना बहुत आवश्यक है। हम लोग किन क्षेत्रों में मजबूत हैं, कौन सा पक्ष हमारा सबसे शक्तिशाली है। क्या मेरा लेख बहुत अच्छा है? क्या मेरा बहुत अच्छा बोलना है? क्या मेरा बहुत अच्छा कार्य के प्रति लगाव है? क्या मैं फील्ड वर्क बहुत अच्छा कर सकता हूँ? क्या मैं बैठ करके बहुत सारा लिख सकता हूँ? क्या मैं राजनेता के रूप में बहुत अच्छा जाना जा सकता हूँ? क्या वो मेरा मजबूत पक्ष है? जो बच्चा सबसे पहले इस मजबूती को जान लेता है, अपनी मजबूती को जान लेता है, अपने मजबूत पक्ष को जान लेता है, वो अपनी पहचान करने की ओर आगे बढ़ने लगता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग सबसे पहले अपनी मजबूती को जानें, अपनी मजबूती को जान करके आगे बढ़ें कि ये मजबूती मुझ में है जो अन्य में नहीं है, या इस क्षेत्र में मेरे इस पक्ष में अगर कोई भी काम मुझे दिया जाता है तो मैं मजबूती के साथ शक्तिशाली रूप से, प्रभावी रूप से कर सकता हूं। इस तरह का अगर वो अपना विश्लेषण कर लेता है, जान लेता है, तो वो अपनी पहचान करने की ओर आगे बढ़ने लगता है। दूसरा है कि हम अपनी कमजोरियों को जानें। एक तरफ हमने अपनी मजबूतियों का रेखांकन कर लिया, उनको पहचान लिया, फिर आगे हम लोग जाने कि मेरी कमजोरियां कहां कहां पर हैं, मुझे कहां कहां पर अपना सुधार करना चाहिए, मैं कहां पर गलती कर सकता हूं, मैं कहां पर अपने जीवन में रुक सकता हूं, कौन से मेरे अंदर ऐसी कमजोरियां हैं जो मुझे पीछे ले जा सकती हैं या किसी कार्य को करने से वंचित कर सकती हैं। ये अगर हम लोग करने लग जाएं और एक सूची बनाने लग जाएं और अपना बहुत अच्छा विश्लेषण हम लोग इस तरह से करने लग जाएं, एक तरफ मजबूती और एक तरफ कमजोरी, और जो कमजोरियां हैं उनको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, इस पर हम लोग मनन करने लग जाएं, तो हम लोग अपनी पहचान बनाने लगते हैं। उसके बाद जब ये दोनों पक्ष हमारे पास आ जाते हैं तो हम आगे ये जानें कि मेरे पास अवसर क्या है, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें मैं कहां कहां अपने आप को स्थापित कर सकता हूं, कौन से मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके आधार पर मैं अपने आप को स्थापित कर सकता हूं, कहां कहां मैं अपने आप को स्थापित कर सकता हूं, किन किन क्षेत्रों में मैं अपने आप को स्थापित कर सकता हूं, और दूसरा ये कि किन किन क्षेत्रों में मैं अपने करियर का चुनाव कर सकता हूं जहां पर मुझे काम को करने में खुशी उपलब्ध हो सकती है। और एक और जो बात सामने आती है जो हमें कभी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि जब मैंने अपना मजबूती को देख लिया, अपनी कमजोरियों को देख लिया, अपना सुधारात्मक पक्ष को देख लिया, अपने अवसर भी देख लिए, और फिर आने वाले समय में मुझे कहाँ कहाँ चुनौतियाँ मिल सकती हैं, कौन कौन से चुनौतियाँ मेरे सामने आ सकती हैं, थ्रेट्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, चुनौतियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, वो मुझे किस तरह से प्रभावित कर सकती हैं। इन चार पक्षों को हम लोग अगर जान लें, जिनको स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं, एस फॉर स्ट्रेंथ,
W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। स्वॉट, SWOT, स्वॉट एनालिसिस कहा जाता है। बहुत पुराना एनालिसिस इसको माना जाता है। इस एनालिसिस को अगर हम लोग कर लेते हैं, इस विश्लेषण में इस तरह का विश्लेषण अगर हम लोग अपना कर लेते हैं तो हम लोग बहुत अच्छी तरह अपने आप को पहचान सकते हैं, ऐसा माना जाता है। और मैं भी इस बात में विश्वास करता हूँ कि इस तरह से हम लोग अपनी पहचान कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, मैं अभी इसका पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म करता हूँ, जिसका शीर्षक है अपनी पहचान, अपना करियर और अपनी पहचान, ये पार्ट 1 के रूप में। और फिर नेक्स्ट पार्ट 2 मैं एक बार फिर और आगे आपके बीच में आऊँगा। तो फिर आप पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।